हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मिसलेनियस 11 का 6 नंबर क्वेश्चन से प्रारंभ करेंगे। यदि रेखाएं इतना और इतना परस्पर लंब हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग लंब के लिए पढ़े थे। लंब के लिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 का वैल्यू -3 है, इसको a1 बोलते हैं। a2 यहाँ पर 3 के है। b1 का वैल्यू 2 के है, b2 का वैल्यू 1 है, प्लस c1 का वैल्यू 2 है, c2 का वैल्यू -5 है, इज इक्वल टू 0। -9 के प्लस 2 के -10 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइड एट ये हो जाएगा -7 के और इधर जाएगा तो ये 10। सो k इज इक्वल टू -10/7। यही हमारा आंसर हो गया। सिक्स नंबर क्वेश्चन, इफ द लाइन्स so and so are perpendicular, find the value of k. It means k is equal to what? We know that for perpendicular a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0. The value of a1 a2 b1 c1 b2 c2. So put the value of a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2. After solving we get so and so. -7k is equal to 10. So k is equal to -10/7. First of all, you know for particular a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0. After solving we get k is equal to -10/7. This is our answer. सेवन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु इतना से जाने वाली, इट मीन्स ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप तथा तल कह रहा है इतना बराबर 0 पर लंबवत रेखा का। जब भी लंब रहता है तो ये हमारा b हो जाता है। तो b वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप -5k। इसका जो लंब, पूरे का लंब जो होता है वो इतना होगा जो कि इसके पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल जब होता है तो ये होता है। अब सदिश समीकरण कर रहा है, तो सदिश समीकरण के लिए जो फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए का है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा आई कैप प्लस 2j कैप -5k कैप। दिस इज आवर आंसर। सेवन नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। वेक्टर इक्वेशन is equal to what? Of the line passing through. So a vector is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap and perpendicular to the plane, so is equal to 0. Here the value of b vector is equal to I cap plus 2j cap -5k cap. We know that vector equation r vector is equal to a vector plus lambda b vector. So put the value of a vector, so plus lambda, the value of b vector is equal to, so this is our answer. 8 नंबर क्वेश्चन, बिंदु इतना से जाने वाले तथा तल इतना के समांतर। तो
माना कि इतना के समांतर तल आर वेक्टर डॉट आई वेक्टर प्लस के वेक्टर इक्वल टू लेमडा। इतना बिंदु से जाने वाली अर्थात ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के जाने वाली, इट मीन्स आर वेक्टर इक्वल टू ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी जे कैप। यहाँ रखेंगे तो ए आई कैप प्लस ए कैप प्लस सी के कैप आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप टू लेमडा। आई को एक साथ जे को एक साथ निकालते हैं तो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू लेमडा। अब इसको इसे मान रख देंगे, लेमडा का मान 1 में रखने पर आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। दिस इज आवर आंसर्स। Eight number question. Find the equation of the plane passing through A, B, C. It means here R vector is equal to A I cap plus B J cap plus C K cap. And parallel to the plane R vector dot into I cap plus J cap plus K cap is equal to let इतना ही parallel to so plane. We know that R vector is equal to so, it means the value of R vector. So here dot so is equal to lambda, so a plus b plus c is equal to lambda. Put the value of lambda in equation 1 and after that we get so. This is our answer. नो क्वेश्चन दिया है कि रेखाओं आर वेक्टर इज इक्वल टू इतना एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू इतना के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। यानी इस रूप में जब दिया रहता है तो हम लोग पढ़ लिए थे 11.2 में 14, 15, 17 4 क्वेश्चन बनाए थे इस आधार पर। तो वहाँ हम लोग बनाए थे कि न्यूनतम दूरी डी बराबर पढ़े थे हम लोग A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर मोड ऑफ टोटल का मोड। इसी फॉर्मूला पर हम लोग बनाएंगे जो पहले हम लोग पढ़ लिए थे। तो ये आपका हो जाएगा A1 वेक्टर और ये हो जाएगा B1 वेक्टर और ये हो जाएगा A2 वेक्टर और ये हो जाएगा B2 वेक्टर। तो इस फॉर्मूला पर आप लोग बना लेंगे, बन जाएगा ना सर? क्योंकि आप लोग 11.2 में 14 और 15 नंबर को 14, 15, 16 और 17 पढ़ लिए थे। नाइन नंबर क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन so and so we know that if two vectors r vector is equal to so and r vector is so, then shortest distance between two lines as a d is equal to mode of a2 vector minus a1 vector dot b1 vector cross b2 vector upon mode of b1 vector cross b2 vector. Here
a1 vector, here b1 vector, here a2 vector, here b2 vector. You can solve at home on this formula. We write down on the copy.